गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 8th चैप्टर के जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं 3 एग्जांपल्स वो करेंगे। तो हमारे पास इसके लिए नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया है 4th एग्जांपल, वो क्या दिया है हमें, एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक टापू है और टापू पर एक लंबा पेड़ है। नदी के दोनों किनारों पर बिंदु P और Q इस प्रकार हैं कि P Q और पेड़ जो है एक सरल रेखा में है, एक ही रेखा के अंदर है। यदि P व Q से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री हो तो पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे। इसने सबसे पहले कहा है कि 100 मीटर एक चौड़ी नदी है, तो ये हमने नदी बना ली जिसकी चौड़ाई है हमारे पास 100 मीटर। अब इसके बीच में एक टापू है, वो टापू पर हमारे पास इसने कहा है कि पेड़ है, तो हमने एक पेड़ बना लिया। अब इसने कहा है कि इसके दोनों किनारों पर दो बिंदु हैं P और Q, तो हमने P और Q बिंदु बना लिए। अब इसने कहा है कि P से जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। तो हमारे पास ये कोण कितने का आ जाएगा, 30 डिग्री का। और Q से जो कोण बनता है वो कोण बनता है हमारे पास 45 डिग्री का। हमें ये ज्ञात करना है कि हमारे पास जो ये पेड़ है इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास P Q और इसको नाम दे देंगे R और इसको नाम दे देंगे हम S। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हमें ये नहीं बताया था कि P बिंदु किस तरफ है और Q बिंदु किस तरफ है। हमें ये ध्यान रखना है कि जहां पे हमारे पास आधार बड़ा होगा कोण वहां पे छोटा होगा, जहां पे आधार छोटा होगा वहां पे कोण बड़ा होगा। तो P के लिए इसने 30 डिग्री कोण दिया था, इसलिए P हमने बड़े आधार की तरफ लिया है और Q हमने छोटे आधार की तरफ लिया है। तो हमें इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसके लिए हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक है हमारे पास RSQ, दूसरा हमारे पास त्रिभुज है RSP। इन दोनों में हम tan का सूत्र लगाएंगे और हम इस ऊंचाई को ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए हमें टोटल चौड़ाई कितनी दी है इसने, 100 मीटर, तो इसे हम क्या मान लेंगे, x, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस x मीटर। तो हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज RSQ में, RSQ में अगर हम देखें तो हमारे पास कोण के सामने वाली भुजा लंब हमें ज्ञात करनी है और आधार हमें इसने दिया हुआ है x। तो हमारे पास जो सूत्र लगेगा लंब और आधार में वो किसका लगेगा, tan का। तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। लंब का मान कितना है, नाम क्या है हमारे पास लंब का नाम है हमारे पास RS और आधार क्या है हमारे पास SQ। थीटा का मान कितना दिया है इसके लिए, थीटा का मान है हमारे पास 45 डिग्री, बराबर में RS का मान हमें ज्ञात करना है, बटा में SQ का मान कितना है, ये है हमारे पास x। tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है हमारे पास 1, बराबर में हमारे पास RS बटा में हमारे पास है x भाग में इधर आकर क्या हो जाएगा, गुणा में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x बराबर RS। ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण नंबर 1 बनने के बाद हमारे पास जो दूसरा समकोण त्रिभुज है वो क्या है, RS और P। इसमें हम tan का सूत्र लगाएंगे और इसके लिए RS का मान ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज है हमारे पास RSP, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास लंब ज्ञात करना है, आधार हमें दिया हुआ है, तो लंब और आधार में सूत्र किसका लग जाएगा, tan थीटा का। क्या होता है, लंब बटा में आधार। लंब क्या है इसका, RS, बटा में हमारे पास आधार क्या है, PS। मान रखेंगे tan थीटा का मान कितना है हमारे पास 30 डिग्री, बराबर में RS का मान हमें पता नहीं है, बटा में हमारे पास PS का मान कितना है 100 माइनस x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 माइनस x। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1 बटा में √3। RS रहेगा, बटा में हमारे पास 100 माइनस x था, हमने समीकरण 1 में लिखा था RS किसके बराबर है, x के, तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं, RS। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास RS, इनका तिरछा गुना करेंगे,
तिरछा गुना करेंगे तो हमारे पास RS को √3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा √3 RS बराबर 100 माइनस RS को 1 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 100 माइनस RS। RS वाले एक तरफ कर लेंगे, बाकी एक तरफ, तो √3 RS माइनस का RS इधर आकर हो जाएगा हमारे पास प्लस का, बराबर में हमारे पास बच गया 100। अब यहां से दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है RS, अंदर क्या बचेगा यहां से √3 और यहां से बच जाएगा हमारे पास 1, बराबर में हमारे पास कितना है 100। अब यहां से हम RS का मान निकालें तो √3 प्लस 1 गुना में है, इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में, तो क्या बन जाएगा RS बराबर 100 बटा में √3 प्लस 1। अब बटा में रूट आ गया तो इसका हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, इसके लिए हम इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे, बीच में प्लस दिया है तो हम माइनस से गुणा कर देंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास RS बराबर 100 गुणा में √3 माइनस 1, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लग रहा है, ये क्या होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो √3 की स्क्वायर हो जाएगी माइनस 1 की स्क्वायर। RS बराबर क्या आ जाएगा 100 गुणा में हमारे पास √3 माइनस 1 बटा में √3 की स्क्वायर 3 माइनस 1 की स्क्वायर हमारे पास आ जाएगी 1, तो RS बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 100 गुणा में √3 माइनस 1 बटा में 3 में से 1 घटेंगे, हमारे पास बचेंगे 2, 100 में 2 का भाग दे देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 50, और गुणा में हमारे पास कितना है √3 माइनस 1, हमें √3 का मान दिया है तो मान रखे इसको हल कर देंगे, नहीं दिया है तो हमारे पास पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई 50 गुणा में √3 माइनस 1 मीटर। तो हमारा जो ये चौथा एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो मैं इसका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दिया है इसने वो है हमारे पास एक कार मीनार की तरफ समान गति से जा रही है, 500 मीटर की दूरी से कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। 10 सेकंड के बाद कार चलने के बाद में उसने उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया, तो कार की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास एक मीनार है और उसकी तरफ एक कार जा रही है। अब ये कह रहा है कि जब ये कार समान गति से जा रही है तो जब ये कार 500 मीटर दूर थी इस मीनार से, तब ड्राइवर ने जब इसकी शिखर की ओर देखा मीनार के, तो इसके लिए हमारे पास जो इसका उन्नयन कोण बना वो कितना बना 30 डिग्री। अब ये कह रहा है कि 10 सेकंड चलने के बाद कार का जो उन्नयन कोण है वो हो जाता है हमारे पास 60 डिग्री। तो हमें ये ज्ञात करना है, ये चला कितना टाइम तक है 10 सेकंड तक, हमें ये ज्ञात करना है कि कार की चाल कितनी है। तो हमें पता है चाल का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा में समय। तो हमें अगर ये पता लग जाए कि इसने इस 10 सेकंड में दूरी कितनी तय की है तो हम इसकी चाल ज्ञात कर लेंगे। तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है कि कितनी दूरी ये तय करके आगे आया है, तो इसके लिए हम नाम रखेंगे इसके A, B, C और D। तो हमें ज्ञात क्या करना है CD ज्ञात करना है। इसके लिए हम मान लेंगे कि हमारे पास ये जो दूरी तय की है उसने वो कितनी है x मीटर, और ये जो दूरी हमारे पास बची है वो कितनी है 500 माइनस x मीटर। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दो त्रिभुज बन रहे हैं ABC और ABD, इन दोनों त्रिभुजों में tan के सूत्र लगाएंगे और हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, जिससे हमारे पास इसके द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी आ जाएगी। तो हम सबसे पहले छोटे त्रिभुज में लगा रहे हैं, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में हमें आधार ज्ञात करना है और लंब हमारे पास सेम है, तो इसमें सूत्र किसका लगेगा tan थीटा का। tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। अब हमारे पास इसके लिए ABC के लिए लंब क्या है AB बटा में हमारे पास आधार क्या है BC। इसके लिए हमारे पास थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, बराबर हमारे पास AB का मान पता नहीं है, बटा में BC का मान कितना है 500 माइनस x। अब यहां से tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है हमारे पास √3 बराबर AB बटा में 500 माइनस x।
यहाँ से ए बी का मान निकाल लेंगे, क्योंकि ए बी का कोई रोल नहीं है, हमें एक्स का मान चाहिए। तो 500 माइनस एक्स भाग में है, इधर आकर क्या हो जाएगा गुणा में, क्या बन जाएगा √3 गुणा में 500 माइनस एक्स बराबर ए बी। ये बन गई समीकरण नंबर 1। तो हमें समीकरण नंबर 1 मिल गई जिसमें ए बी का मान आ गया। अब हम ए बी के मान के आधार पर जो बड़ा त्रिभुज है उसके लिए एक्स का मान निकालेंगे। तो हमारे पास बड़ा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी और डी। तो त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा में आधार। इसके लिए भी लंब क्या है ए बी और आधार क्या है इसके लिए बी डी। तो हमारे पास बटा में क्या देगा बी डी। tan थीटा, थीटा का मान कितना है बड़े त्रिभुज के लिए 30 डिग्री बराबर ए बी का मान हमने कितना निकाला था √3 गुणा में 500 माइनस एक्स। अब यहां से हमारे पास ए बी का मान रख दिया, बी डी का मान कितना है, टोटल लंबाई कितनी है बी डी की, वो है हमारे पास 500 मीटर। अब यहां से tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा में √3, इधर हमारे पास √3 गुणा में 500 माइनस एक्स बटा में हमारे पास कितना है 500। तिरछा गुणा करेंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे हमारे पास 3 आ जाएंगे, गुणा में क्या है 500 माइनस एक्स, 500 को 1 से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएंगे 500। अब 3 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 3 को 500 से गुणा किया 1500, माइनस में 3 को x से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएंगे माइनस के 3x बराबर में हमारे पास आ जाएगा 500। अब माइनस का 3x है, दूसरी साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, 500 प्लस का है इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। तो 1500 माइनस 500 बराबर हमारे पास आ गया 3x। 1500 में से 500 घटेंगे कितने बचेंगे 1000 बराबर में कितना है 3x। x का मान ज्ञात करना है, 3 गुणा में है, इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में। तो x का मान कितना आ गया 1000 बटा में 3 मीटर। हमारे पास दूरी आ गई। दूरी आने के बाद हम इस कार के लिए चाल ज्ञात कर लेंगे। चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो हमारे पास दूरी कितनी तय की है इसने 1000 बटा में 3 मीटर और समय कितना लिया है इसे तय करने में 10 सेकंड। तो 10 का हम भाग दे देंगे, ये भाग में है, इसके बटा में 1 है तो ये भाग में गुणा में जाएगा, पलट जाएगा, क्या बन जाएगा 1000 बटा में 3 गुणा में 1 बटा में 10। तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100 बटा में 3 मीटर प्रति सेकंड। अब इसे हम भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 33 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास कार की चाल है। तो हमारा जो 5वां एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो हमें इसने नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दिया है वो है हमारे पास दो बिंदुओं C व D से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो पूरक कोण है। बिंदु C व D मीनार के आधार से क्रमशः A व B दूरी पर एक ही सरल रेखा में स्थित हैं। सिद्ध करना है हमें कि मीनार की ऊंचाई जो है वो हमारे पास √AB है। तो इसके लिए हमें कहा है इसने कि हमारे पास एक मीनार है और इससे एक ही रेखा में A व B दूरी पर दो बिंदु स्थित हैं और दोनों बिंदुओं के नाम क्या हैं C और D। तो A बिंदु पर है हमारे पास, A दूरी पर है हमारे पास C बिंदु और B दूरी पर है हमारे पास D बिंदु। हमारे पास इसके लिए जो इसने कहा है उन्नयन कोण है वो हमारे पास है पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब है कि दोनों का जो जोड़ है वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो अगर इसे हम थीटा मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। हमारे पास दोनों कोण आ गए और हमें हमारे पास आधार दिया हुआ है। इसकी ऊंचाई हमें सिद्ध करनी है कि √AB है। कहने का मतलब हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो A, B, C और D हमें दिया हुआ है। तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD। इन दोनों में हम tan का सूत्र लगाएंगे और हम इसके लिए A और B के रूप में हम इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास दो त्रिभुज में पहला त्रिभुज लेंगे ABC। तो त्रिभुज ABC में ABC त्रिभुज में अगर हम देखें तो हमारे पास tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा में आधार। लंब का नाम क्या है AB बटा में आधार का नाम क्या है हमारे पास BC।
मान रखेंगे, यहाँ पे थीटा का मान थीटा ही है, ए बी का मान हमें पता नहीं है, हमें ज्ञात करना है बी सी का मान हमारे पास क्या है ए। तो हमारे पास यहाँ पे किसी का मान पता नहीं है, तो इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, बड़ा त्रिभुज, जिसका नाम क्या है ए बी और डी। तो त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर हमारे पास लंब क्या है ए बी और आधार क्या है बी डी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी डी। थीटा का मान क्या है यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास ए बी वैसे का वैसा ही, बी डी का मान क्या है हमारे पास बी। अब यहाँ से हमने पढ़ा है, अभी हमने सूत्र देखा नहीं है क्योंकि ये 7.2 का एक सूत्र है। ये जो सूत्र है ये होता है tan 90 माइनस थीटा का मान होता है हमारे पास कोट थीटा। ये हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे सिलेबस से 7.2 हटा दी गई है, इसलिए tan 90 माइनस थीटा का मान हमारे पास कितना है कोट थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी बटा में बी। अब हमें पता है हमारे पास मान किसका है tan थीटा का, कोट थीटा का हमारे पास मान नहीं है, तो हम कोट का सूत्र लगा देंगे tan में। कोट का tan में सूत्र क्या होता है 1 बटा में tan थीटा बराबर हमारे पास क्या है ए बी बटा में बी। tan थीटा का मान जो हमारे पास है वो रख देंगे, क्या आ जाएगा 1 बटा में ए बी बटा में ए बराबर में आ जाएगा हमारे पास ए बी बटा में हमारे पास बी। इनके लिए ये भाग में है, गुणा में जाएगा पलट जाएगा, क्या बन जाएगा ए बटा में ए बी बराबर ए बी बटा में हमारे पास है बी। इनका तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा ए बी को ए बी से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा ए बी की स्क्वायर बराबर ए को बी से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी, स्क्वायर हटाएंगे क्या बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए बी। और ए बी क्या है इस मीनार की ऊंचाई, तो हमारे पास मीनार की ऊंचाई क्या आ गई रूट ए बी। तो हमारा जो छठा एग्जाम्पल था वो सिद्ध हो गया है। हमारे पास जिसकी ऊंचाई आई है मीनार की वो कितनी है रूट ए बी। तो हमारे इसके साथ ही ये एग्जाम्पल जो है छठा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब हम इसके आगे के एग्जाम्पल्स के लिए आगे वाली वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।